हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा 34 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई है, जिसकी देखिए यहाँ पर जो है मेन फैब्रिक इस तरह से है और ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है यहाँ पर इस तरह से है। तो इस पर हम जो है फ्रंट पर नेक डिजाइन बनाएंगे और यहाँ पर जो है बात को पफ भी ज्वाइंट करेंगे। तो उनको देखिए किस तरह से ज्वाइंट करना बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर एक भी चीज़ यहाँ पर अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए अब हम इससे पहले यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। इससे पहले देखिए हम यहाँ पर नेक जो बनाएंगे तो बुकरम पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो है बुकरम का टुकड़ा लिया है। लेने के बाद देखिए बंद साइड जो है अपनी तरफ रखा है, खुला साइड बाहर की तरफ है। और यहाँ पर जो है नेक की चौड़ाई हम देखिए यहाँ से 3 इंच ले रहे 3.5 इंच ले रहे हैं और लंबाई जो है हमने यहाँ से देखिए 6.5 इंच ली है। आधा इंच हमें जो है सिलाई में निकल जाएगा तो हमारे पास तैयार लेंथ इस तरह से यहाँ पर 6 इंच में बच जाएगी। तो हमने यहाँ से जो है सीधी लाइन कर ली है। सीधी लाइन करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए बुकरम को हमने इस तरह से पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नेक की ड्राफ्टिंग के लिए देखिए जितना हमने ऊपर से जो चौड़ाई ली है 3.5 इंच उसी के जैसे देखिए हमने जो है यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए अब हम सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन करने के बाद ये नेक डिजाइन है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद देखिए ऊपर से जो है 2 इंच हमने यहाँ से निशान लगाया। निशान लगाने के बाद यहाँ से जो है तिरछे में मार्किंग कर ली और ऊपर के लिए हाफ इंच मतलब आधा इंच ऊपर गोलाई में देते हुए इस तरह से हमने नेक की ड्राफ्टिंग कर दी है। और यहाँ से जो है एक्स्ट्रा 1 इंच इस तरह से बाहर के लिए जो डबल मार्किंग कर ली है। यहाँ से इस तरह से डबल मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है बुकरम पर नेक की कटिंग करेंगे पहले। तो इस तरह से जो हमने बाहर के लिए नेक की मार्किंग की हुई है तो उसको हम इस तरह से यहाँ से पहले कटिंग कर देंगे। बाहर की साइड से कटिंग करने के बाद फिर उसके बाद जो है अंदर की साइड कटिंग करेंगे। तो हमें जितना नेक की ड्राफ्टिंग की है तो उतना हमें जो है नेक कटिंग में हमें लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने बाहर की तरफ जो साइड में एक्स्ट्रा बुकरम था उसको देखिए यहाँ से जो है कटिंग करके हटा दिया। उसके बाद जो है अब हम यहाँ से अंदर वाले में कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से कुछ बीच से छोड़ते हुए थोड़ा सा बुकरम यहाँ से कटिंग किया। उसके बाद जो है यहाँ नीचे से जो है डिजाइन को इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो जो बीच में जो हमारा 1 इंच का नेक डिजाइन बचेगा तो यही जो है हमारे लिए डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ से नेक की कटिंग कर ली है। करने के बाद अब हम इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये नेक डिजाइन की कटिंग हो चुकी है। करने के बाद जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था तो थोड़ा छोटा था, उस पर देखिए हमने ज्वाइंट लगाकर बीच में इसको हमने देखिए पूरा कर लिया है। अब जो नेक पर जो बुकरम पर कटिंग करके रखी हुई है नेक की तो इसको हम इस तरह से यहाँ से स्टिच कर देंगे। इसके साइड से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको जो है हम हटा देंगे कटिंग करके। और देखिएगा हमने यहाँ पर जो है स्टिच कर लिया। इस नेक को स्टिच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये जो पार्ट हैं इन पर जो है अस्तर लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको बाद में स्टिच करेंगे। उससे पहले देखिए जो पार्ट हैं प्रिंसेस कट में उनको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है हम सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे बीच में और रखते हुए यहाँ से साइड से यहाँ से जो है स्टिच लगाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो जाती है। और ये पैडेड बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़, यहाँ पर पब भी ज्वाइंट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कि किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर स्किप करोगे तो एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आप समझ नहीं आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर पप को ज्वाइंट किया है और किस तरह से यहाँ पर जो है अटैच किया है फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ से देखिए हमने दूसरे पार्ट को यहाँ पर रखते हुए इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे साइड से पास से मिलाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो ये जो देखिएगा लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर पफ को अटैच करेंगे। तो पफ को अटैच करने के लिए पहले देखिए हमने कुछ इस तरह से जो है पफ लिया है। पफ का कलर जो है डार्क है और यहाँ पर अस्तर जो है सफ़ेद कलर का है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चमक आएगी और यहाँ पर अगर फैब्रिक पर भी अटैच करेंगे तो इसका कलर दिखेगा। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर अलग से टुकड़ा लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक का कटिंग करके और यहाँ पर जो है पफ को अटैच कर लेंगे इसी
फैब्रिक को जो है पफ के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये जो है हम पफ को इस तरह से अटैच कर रहे हैं ताकि जो ऊपर के लिए अंदर के लिए रहे, तो सीधे पर ही हमें कपड़े को अटैच करना है, ना कि हमें बाहर की साइड दिखे। जो बाहर की साइड दिखेगा तो ये कपड़ा ही दिखेगा, अंदर की साइड दिखेगा तो ये पफ दिखेगा। तो इस तरह से देखिए हमने राउंड शेप में जो है जो कपड़े को कटिंग करके रखा हुआ था उसको इस तरह से देखिए हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है पूरे पर। इसी की तरह दूसरा भी स्टिच करके हमने यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिएगा हमने दोनों पफ को इस तरह से देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया। अब जो है इसी तरह से अब हम यहाँ पर बीच का सेंटर लेंगे। तो सेंटर लेने के लिए देखिए इस तरह से पफ को पलट कर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो है सीधी मार्किंग कर देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल डार्क में यहाँ से कर दी है। करने के बाद जो सीधी लाइन का जो सेंटर आया उसको हम इस तरह से यहाँ से पलट देंगे और इस तरह से देखिए यहाँ से भी लाइन कर दी। तो ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद जो 34 साइज़ पर टक्स पॉइंट हमने लिया था तो 8.5 इंच पर लिया था। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ से जो है 8.5 पर फिर से एक बार यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारा जो पॉइंट है 8.5 पर कटिंग किया हुआ पहले से ही है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर पफ को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को यहाँ पर रखेंगे, रखते हुए यहाँ पर बीच सेंटर जो हमारा पफ पर पॉइंट निकल कर आया उसको इस तरह से देखिए अंदर के लिए जो है वो कपड़े वाला नहीं, फैब्रिक वाला नहीं है अटैच कर रहे हैं पफ। बाहर की तरफ जो है यहाँ पर जो फैब्रिक अटैच किया है तो ये देखिएगा बाहर की तरफ दिखेगा। तो इससे जो है पफ नहीं दिखेगा ज़्यादा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने जो है पफ के साथ में अटैच कर लिया। उसके बाद देखिए अब हम मेन फैब्रिक को यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले जो पार्ट हैं इनको इस तरह से यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो नीचे से हम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये जो है नीचे वाली डिज़ाइन हमें बिल्कुल पूरी सीधी लानी है, तो इसलिए हमने पार्ट को नीचे से ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से देखिएगा हम एक साइड से बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से देखिए स्टिच कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से एक साइड से देखिए स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ऊपर की साइड जो होता है थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको इस तरह से हम यहाँ से देखिए कटिंग करके हटा देंगे। हटाने के बाद जो है आर्म होल की तरफ सीधा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम दूसरे साइड पर भी यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले जो पार्ट रखा था उसको भी देखिए यहाँ से जो है ज्वाइन करेंगे। तो एक साइड से जिस तरह से हमने उधर ज्वाइन किया है उसी के तरह यहाँ पर भी देखिए हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिएगा जो है यहाँ पर भी ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद देखिए दोनों फैब्रिक को हमने अलग अलग ज्वाइंट किया है। अब इनको जो है मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखते हुए और यहाँ पर इसके चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने नेक की कटिंग करके रखी हुई थी अब हम उस नेक को यहाँ पर बीच सेंटर पर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच सेंटर से हमने लाइन मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जो है यहाँ से देखिए पिनअप कर देंगे इसके चारों तरफ से पिनअप करने के बाद बुकरम की साइड से बिल्कुल पास से मिलाते हुए, ना ज़्यादा हमें बुकरम पर चलाना है और बिल्कुल पास से मिलाते हुए हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ में चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिएगा नेक पर चारों तरफ से जो है स्टिच कर ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल जब पलटेंगे फिनिशिंग के साथ में नेक बनकर तैयार होगा। तो यहाँ से देखिए हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। इस तरह से हटाने के बाद जी ये जो है कटिंग की हुई है जी कॉर्नर जो है पलटने के साथ में फिनिशिंग आएगी। तो इन पर जो है यहाँ से इस तरह से पहले कटिंग कर लेंगे और साइड में जो है छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि स्टिचिंग जो है हमारी कटनी नहीं चाहिए। कट लगने के बाद ऐसा ना हो कि कटिंग करते टाइम पर कट लगाते टाइम पर ये कटिंग हो जाए। तो इससे जो है इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। कट करने के बाद जो है यहाँ पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग वाली। तो ये जो है नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ में। इस नेक डिज़ाइन को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये नेक डिज़ाइन आप लोग को समझ में आया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस तरह से देखिएगा हमने यहाँ पर पूरे नेक पर फिनिशिंग के साथ में टॉप स्टिच लगा लिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद देखिए फिनिशिंग दे दी है। बहुत ही सुंदर बन गया है। अब यहाँ पर जो नीचे के लिए हमने यहाँ पर स्टिच करके रख लिया था इस पर जो है हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पट्टी को लिया है यहाँ पर जो है डबल फोल्ड करके और यहाँ बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर रहे हैं।
यहाँ पर जो है हम बैक नेक डिज़ाइन भी इसी ब्लाउज़ के डिज़ाइन की शेयर करेंगे आप लोग के साथ में, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बना है बैक नेक डिज़ाइन भी। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस पर जो है पलट कर फिनिशिंग के साथ में टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से बिल्कुल पास से मिलाते हुए जो है टॉप स्टिच लगा रहे हैं। लगाने के बाद इसको जो है हम पलटकर यहाँ पर कच्ची स्टिच करेंगे। उससे पहले देखिए जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था कि ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हमने कटिंग करते हुए और यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पर जो है कच्ची स्टिच लगा रहे हैं, इसको तुरपाई करने के टाइम पर इसको यहाँ से हटा देंगे, तो तुरपाई कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। तो ये कट स्लीव ब्लाउज़ है। यहाँ पर ये देखिएगा फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।